साथियों नमस्कार। साथियों, नई जगह पर नई शुरुआत करने का प्रयास कर रहा हूं और आप ज़रा देखें कि ये जो बदला हुआ समय है, इसके प्रवाह में हमने बहुत सी उपलब्धियां तो अर्जित की हुई है, बहुत कुछ पाया, लेकिन इसी गति में हम कहीं ना कहीं अपने जीवन के मूल्य, हमारे विश्वास, आस्था, ये सब को जो है कमज़ोर करते जा रहे हैं। आज इस बात की आवश्यकता क्या नहीं है कि हम अंदर से जागें। बाह्य रूप तो लग रहा है कि हम जागृत हैं, लेकिन अंदर से कहीं, भीतर से कहीं जागृत होने की आवश्यकता कभी कभी महसूस होती है। नई सोच के साथ नए सफ़र की शुरुआत चूँकि मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मतलब यह है कि ये तभी संभव है जब चेतना का दीप प्रज्वलित हो और आत्मिक दृष्टि स्पष्ट हो। आध्यात्मिक परिवेश में जागरण का अर्थ है अपने भीतर छुपे हुए सत्य, करुणा और विवेक की पहचान करना। विश्वास केवल व्यक्ति, संस्था या व्यवस्था पर नहीं टिकता। आप समझें कि वह आस्था की सुदृढ़ता से जन्म लेता है, और जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है तब वो समाज और राष्ट्र को आगे ले जाने की बात सोच सकता है। जब आस्था को आप अपने स्वार्थ से जोड़ देंगे तो वह बोझ बन जाएगी। इसीलिए नए सोच का पहला कदम है आस्थाओं का शोधन, उन्हें मानवीय मूल्यों, अहिंसा, सह अस्तित्व और करुणा से जोड़ना। आध्यात्मिकता का सार यही है कि वह मनुष्य को मनुष्य के निकट लाए, दूरी न बढ़ाए। जहाँ परिवर्तन है परंतु परंपरा का तिरस्कार नहीं है। जीवन मूल्यों की सुरक्षा तभी संभव है जब सत्य, संयम, सहिष्णुता और सेवा जैसे तत्व हमारे आचरण में उतरे। ये मूल्य किसी कानून से नहीं बल्कि आत्म अनुशासन से सुरक्षित रहते हैं। आज आवश्यकता है कि हम पुनः भीतर की यात्रा प्रारंभ करें और अपनी आत्मशुद्धि और आत्मनिर्माण करें, कोशिश करें कम से कम। और जब व्यक्ति भीतर से स्थिर और जागरूक होगा तभी बाहरी चुनौतियां उसे विचलित नहीं कर पाती हैं। आध्यात्मिक चेतना ही टूटी आस्था को जोड़ सकती है और बिखरी आस्था को नया आयाम दे सकती है। नए सोच के साथ नया सफ़र एक नारा ही नहीं अपितु संकल्प है, और ऐसा संकल्प जो व्यक्ति को श्रेष्ठ मनुष्य, समाज को सशक्त और राष्ट्र को संस्कारित बना सकता है। यही आध्यात्मिक नव यात्रा का सार है। और आज मैंने ये बात आपको इसलिए शेयर की हुई है कि हमने भी एक नया केंद्र, यहाँ पर सेवा केंद्र शुरू किया है। तो देखिए क्या क्या इसमें कार्य संभव होंगे, वो आगे भविष्य बताएगा। फिलहाल में आप सभी को नमस्कार।